मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद उस्मान, स्टूडेंट हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने मैट्रिक के आगे भी पढ़ना था और थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे देख के बात करो। साथ में मैं उधर गर्ल्स कॉलेज में दर्जा 4 में नौकरी जॉब करता था। गवर्नमेंट जॉब थी? जी। कब से पोस्टिंग थी वहाँ? जनवरी 2020 से। जनवरी 2020 से। जी। 2020 में तुम्हारी सरकारी नौकरी लगती है, स्टूडेंट हो तुम, एज क्या है? एज मेरी 21 साल की। नशा करते हो? बिल्कुल नहीं। वारदाती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों कत्ल किया? मेरा उससे कत्ल करने के ना 3 दिन पहले उससे रब्ता हुआ मेरा। दोस्ती थी उसके साथ? बिल्कुल नहीं। नहीं थी? मेरे छोटे भाई की थी। अच्छा, कब से जानते थे उसे? चक में वो 2-2.5 साल पहले आके रहता था, तब से जानता, तब से हूँ उसे। उससे पहले वो लोग नहीं रहते थे यहाँ? नहीं, वे पहले बहावलपुर में रहते थे। अच्छा जी। ठीक। फिर वो तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले इधर आए चक में। वो उधर है हाथा में, वो अकेला रहता था मवेशी में। उनके जो अब मदई बने हुए नहीं, उनके मवेशी को वो घास वगैरह डालता था, उनको संभालता था। जी। तो फिर मारा क्यों? तो उधर आके रहता था, तो पीछे से वो आया था ना, तो वो शायद क्रिमिनल था, या कह लो कि इस वक्त तो जुर्म तुमने किया हुआ है और तुम मरने वाले को क्रिमिनल कह रहे हो। उधर आके रहता था, वो पीछे से आया था ना मैम। वो पीछे से क्या था क्या नहीं था वो एक अलग बात है, जुर्म तो इस वक्त तुमने किया ना, मैं वो पूछ रही हूँ मारा क्यों था? वो क्रिमिनल था तो तुम पुलिस तो नहीं थे? जी मैम। जज थे, तुम्हारे पास क्या इख्तियार था मारने का? तो क्यों मारा? मैं वो इधर आके रहता था, तो मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करता था, दिल जाके हाथ में जाके। वो उसके जो जितने भी बच्चे थे ना, उसने सब पे नजर रखी हुई थी, सब पे। वो जो भी उसके काबू में आया था ना मैम, वो उधर हाथ में ले जाता था और उधर जाके उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करता था। तो तुमने क्यों मार दिया? पुलिस को बता देते, गांव के बड़े लोगों को बताते, उसके घर वालों को बताते। मैम उसके पास जब गया तो उसने पहले दिन ही मेरे साथ ज्यादती की, जबरदस्ती। ये बात कोई भी नहीं मानता कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तो जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती की। मैं इसलिए उसने मेरे साथ ज्यादती कर ली क्योंकि मेरे ज़हन पे ये खौफ छा गया था कि ये पहले ही क्रिमिनल है। अगर मैं इसके ज़्यादा तंग करूँगा तो कहीं वो जो होते हैं कुछ क्रिमिनल लोग, वो बच्चों के साथ ज्यादती भी करते हैं और उन्हें मार के उनकी लाशें बाहर फेंक देते हैं। तुम बच्चे तो नहीं थे, बालक थे। मेरे ऐसा नुकसान हो। तुम तो बालक थे ना, बच्चों को तो डर होता है, तुम्हें किस चीज का डर था? वो पहले क्रिमिनल था, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुमने किसी बड़े को नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया और तुम खुद क्रिमिनल बन गए। तुम कौन होते हो अब उसको क्रिमिनल कहने वाले कि तुमने तो खुद जुर्म किया हुआ है। तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ था, जो कि मानने वाली बात अभी तक तो नहीं है क्योंकि मेडिकल नहीं हुआ अभी तुम्हारा, और मेडिकल में सारी बात क्लियर हो जाएगी कि तुम कितने दूध के धुले हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था जो कि तुम्हारी जुबान है इस वक्त, तो तुमने किसी को बताना गवारा नहीं किया। तुम्हारे अंदर इतनी दिलेरी नहीं थी कि किसी को बताते, लेकिन ये दिलेरी थी कि तुमने उसे मारना है। बात समझ नहीं आ रही मुझे। मैं उसने मेरे कुछ और दोस्त हैं छोटे छोटे, उनके बारे में भी गलत बातें की थी। वो भी मेरे पास आते हैं इधर हाथा में, और मैं उनके साथ गलत हूँ। उसके बाद मेरा भाई भी उसके पास जाता था, तो मैंने कहा अगर इसने मुझे पहले दिन ही पकड़ के जाती कर ली तो मेरे भाई के साथ क्या किया हुआ है। इसलिए वो जो मुझे जाती थी उसके बाद मेरा भाई का उसके हाथा में आना जाना था। तो मैंने कहा अगर मेरे साथ इसने जाती की तो मेरे भाई के साथ भी लाजमी तौर पर किसी मेरे भाई के दोस्त के साथ उसने खुद ही मेरे सामने इकरार किया था कि मैं उसके साथ जाती थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये आदमी जो है ना ये हद क्रॉस कर रहा है। बस मैम इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि सिर्फ कत्ल ही करना है। तुमसे तो मैं पूछती हूँ कि तुमने क्या फैसला किया और तुम्हारे पास क्या इख्तियार था फैसला करने का। भाई मुदई फैमिली का तो कहना है कि तुम शदीद इल्जामात लगा रहे हो बचने के लिए, तुमने कोई पैसे भी देने थे, तुम्हें वो ग्रज थी। पैसे कौन से मैम? तुमने लेन देन का तनाजा था तुम्हारा उनके साथ? बिल्कुल कोई तनाजा नहीं था। उसके मैंने से ना 9,000 रुपये जमा करवाया था। बल्कि लेन देन का तनाजा तो था ना? बिल्कुल नहीं मैम, लेन देन का तनाजा था। बस वो बगैरत था, वो बच्चों के साथ ज्यादती करता था। जब उसने मेरे साथ भी कर ली तो मुझे उसकी सारी हिस्ट्री का पता चल गया कि ये किस तरह का आदमी है, ये हद क्रॉस कर रहा है। बस उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि इसे कत्ल करना है। पुलिस को बताया? नहीं मैम। तो जो लेन देन का तनाजा था वो क्या है? लेन देन का मैम उसके साथ कोई तनाजा। अभी तुमने मुझे बताया कि 9,000 रुपये मेरा उसके पास था। मैम मेरा अगर किसी के पास मैंने किसी को पैसे दिए हुए हों या किसी ने मुझे देने,
इस पैसों का मेरा किसी के साथ कोई इतना। अभी तुमने 9,000 एडमिट किया है। हाँ जी। तो हो सकता है वो ना दे रहा और तुमने मार दी हो। नहीं मैम, पैसों का कोई मसला नहीं। अभी तुमने माना है मेरे सामने। मैम से ये सिर्फ गैरत का मसला है बस। कौन सी गैरत? तुम्हारी सिस्टर को थोड़ी छेड़ा था उसने। तो मैम वो कौम लूत वाले काम कर रहा था, कितने गंदे काम है। उसने तो कौम लूत वाला किया, तुमने किस कौम का किया? मैंने उसे कत्ल कर दिया। बस किस कौम का काम किया है? खत्म करते हैं। खुद साख्ता अदालत लगा ली। तुमसे गलती हुई या तुम, क्योंकि तुम नाबालिग नहीं हो, माइनर नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम्हारी इंटेंशन से हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि तुम लोगों ने मिली भगत से सब कर लिया, उसके बाद तुम्हें लगा ये गलत है तो किसी बड़े को बीच में डालते, कुछ 4 लोगों को बिठाते कि ये सब हो रहा है। जो तुमने डिसीजन लिया ये कहां पे सही था? तुम बालिग हो, किसी नाबालिग बच्चे के साथ ये सब हो, चाइल्ड अब्यूज हो, समझ में आता है वो रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी, वो कुछ कर नहीं सका होगा आगे से, वो लड़ नहीं सका होगा अपने लिए, माँ बाप से डर गया होगा। तुम्हें किस चीज का डर था? मैम जब वो मुझसे ज्यादती के लिए जबरदस्ती कर रहा था ना, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अगर इसने फिर मैंने उसकी आंखों में मारा तो वो तड़पने लग गया। उसके बाद मैंने उसका गला दबा के उसे मार दिया। फिर मैंने कत्ल के बाद उधर दीवार पे खून का बदला खून लिख दिया था। क्यों? ताकि जब सुबह इनको लाश मिलेगी इधर से तो वो, क्योंकि नंगी हालत में पड़ा था, तो उनकी तवज्जो फौरी उस तरफ ना चली जाए कि किसी के साथ इसने बेगैरती की तो वो इसे मार के गया। तो मैंने इसलिए दीवार पे लिखा था कि जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी पहले, उनकी तरफ इनकी तवज्जो चली जाए। दुश्मनी किस तरह की थी? वो उनके कत्ल किए थे इन्होंने। अच्छा जी। तो तुम्हें पता है इस बात का? जी। फिर इसलिए मैंने तो लिख दिया था। किस चीज से लिखा? मार्कर से? खून से लिखा था। खून किस चीज से? कोई ब्रश लेके गए थे साथ? उंगली के साथ। अच्छा, कहाँ से लिया था खून? उसकी आंखों से? गर्दन से। गर्दन से लिया था? गर्दन तो काटी नहीं थी, उधर जख्म हो गया था इसमें। अच्छा, बड़े तुम दिलेर हो कि एक शख्स के तुमने आंखों में ब्रूटल तरीके से इसने पेचकस मारा, उसके आई बॉल फट गए, दिमाग तक चला गया पेचकस। उसके बाद इसने उसको गला दबा के अच्छी तरह कत्ल किया। जब वो कत्ल हो गया इसने भेस बदला वहां पे खड़े होकर अपना। उसके बाद इसे दीवार पे उसके ही खून को रंग बना के लिख दिया कि खून का बदला खून। ओ भाई तुम तो सफाक इंसान हो, इंसान भी नहीं हो बल्कि दरिंदे हो। जो उसने किया तुमने उसके बाद जो किया वो। मैम वो भी जंसी दरिंदगी करता था तो मैं भी दरिंदा बन गया बस। ये कैसी दरिंदगी तुमने दिखाई? इंसान बनते तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद तुम्हें सबक मिलना चाहिए था कि इंसान बनो, तुम दरिंदे बन गए। अब कहना मैं थाने में आया था, यहाँ से छूट के जाने के बाद मैं डॉन बन गया हूँ। इंसान के साथ कोई वाकया या हादसा होता है तो उसके बाद वो सीख लेता है उससे, ना कि दरिंदा बन जाता है। ये वाकई में ऐसा नहीं था कि इससे कुछ सीखा। ये वाकया था कि वो एक मुआशरे में दरिंदा जो है ना, बच्चों के साथ जो ज्यादती करता है, वो दंदनाता फिर रहा है, बस उसे खत्म कर दे। ये था सबक मिल रहा था मुझे इससे।